अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि हर हाजत को पूरा करने के लिए ये अमल है। यानी किसी किस्म की आपकी कोई आरजू है जो पूरी नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई हाजत है, कोई मकसद में है जिस मकसद में आपको कामयाबी नहीं होती, हर मकसद के लिए है। यानी कोई आदमी बैरून मुल्क जाना चाहता है, या बच्चियों के अच्छे रिश्ते नहीं आते, या फिर कुछ दीनी मुआमलात ऐसे हैं कि जनाब अली उसमें कामयाबी नहीं होती, या दुनियावी मुआमलात ऐसे हैं जो कि जायज़ हों, बशर्ते के जायज़ हों, और जायज़ के लिए आप करें, नाजायज़ के लिए किसी को वजीफे की इजाज़त नहीं है। और एक बात यह भी याद रखें, कुछ लोग वज़ाइफ की इजाज़त मांग रहे होते हैं कमेंटों में। तो दोस्तों, मैंने कई मरतबा ये कह दिया है कि मेरे हर वजीफे की इजाज़त आम है, हर वजीफे की इजाज़त आम है। आप वजीफा कर सकते हैं, कोई भी मेरा बताया वजीफा मैं इजाज़त आम दे रहा हूं, लेकिन नमाज की पाबंदी लाजमी है। हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक भी जरूरी है, और हर किस्मी गुनाह से तौबा भी लाजमी है। इन शराइत के ऊपर उतर कर जो मर्जी चाहे मेरा वजीफा आप कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मेरी तरफ से इजाजत है। लेकिन जायज हाजत के लिए आज का जो वजीफा है ये जायज हाजत के लिए है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जायज हाजत के लिए इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह मौला करीम कामयाबी अता फरमाएगा। तो नमाज फज्र या नमाज ज़ोहर के फर्ज पढ़ने के बाद इस वजीफे को करना है। यानी नमाज फज्र के बाद भी आप कर सकते हैं, नमाज ज़ोहर के फर्ज पढ़ने के बाद भी आप कर सकते हैं। यानी दोनों नमाजों के फर्ज पढ़ने के बाद इस वजीफे को आप करें, और बका नमाज जो रहती है वो वजीफा मुकम्मल करने के बाद आप पढ़ें। वो वजीफा क्या है कि नमाज फज्र के फर्ज या नमाज ज़ोहर के फर्ज पढ़ने के बाद 2000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 2000 मरतबा पढ़नी है। और फिर उसके बाद 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। फिर उसके बाद जनाब अली 200 मरतबा पढ़ना है या अलीमो, या अलीमो, यानी या अलिफ या आइन लाम ये मीम, या अलीमो 200 मरतबा पढ़ना है। ये पढ़कर अपनी हाजत तो पहले ही ज़हन में ख्याल रखने हैं ना, फिर ये मुकम्मल तौर पे ये वजीफा पढ़कर रब की बारगाह में दुआ करें। मैं कसमिया तौर पे कहता हूं आपके हाथ नीचे नहीं आएंगे, आपकी दुआ पहले कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन बशर्ते कि जो मैंने बताए हैं शराइत, उन शराइत के साथ आप करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी होगी। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।